हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे सीरीज़ इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक। अगर हमें इस तरह की सीरीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जिसमें जो टर्म्स हैं वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का यूज़ करके या उसको मॉडिफाई करके बनाए जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम स्टैंडर्ड टर्म्स कैसे बनाएंगे। बहुत बार हमें पता है कि ऐसे टर्म्स हमें दिए जा सकते हैं जैसे कि समेशन आर स्क्वायर इंटू एन सी आर या फिर समेशन ऑफ आर क्यूब एन सी आर, इस तरह के टर्म दिए जा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हम एक मेथड का यूज़ करेंगे, आर इंटू एन सी आर, ये हो जाएगा हमारा एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये कैसे होगा? आर इंटू ये एन सी आर को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो जाएगा इक्वल टू ये आर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल बचेगा। सो यहाँ पर हम एन फैक्टोरियल को भी लिख देंगे एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर फैक्टोरियल ये हो जाएगा एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो ये जो टर्म है ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई ये बाकी का सब जो है ये हो जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर डी होल टू द पावर ऑफ एन, ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर एक्स टू द पावर ऑफ आर डी। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना हो आर इक्वल टू 0 टू एन आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, तो यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर इंटू एन सी आर है इसको हम लिखेंगे आर इंटू एन सी आर, और आर इंटू एन सी आर ये हमने अभी देखा था होता है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एंड अगेन हम इस r और n को इंटरचेंज कर देंगे और r को हम लिखेंगे r माइनस वन प्लस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सो ये हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दे देंगे, r माइनस वन अलग हो जाएगा और ये जो वन है ये अलग हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा हो जाएगा n इंटू आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये टर्म हमारा हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू, और ये टर्म हमारा एज इट इज़ रहेगा n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ पर अब अगर हम समेशन लगाएंगे r इक्वल टू 0 टू n, तो ये जो टर्म है ये हमारा हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, और ये हमें पता है कि हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस टू। सिमिलरली ये जो है जब इस पर हम समेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा n इंटू टू टू द पावर ऑफ n माइनस वन, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस वन 2 टू द पावर ऑफ n माइनस टू। अब हम देख लेते हैं कि हमारी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में डिफरेंशिएशन के थ्रू बनने वाली सीरीज़ कैसी होंगी। जब कभी भी हम ये देखें कि हमारी ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे नंबर से जो खुद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एन सी ज़ीरो प्लस 1 इंटू एन सी वन माइनस टू इंटू एन सी टू एट्सेट्रा। यहाँ पर हम साइन की बात अभी नहीं करेंगे, बस अभी हम नंबर्स को देखेंगे 0 1 2 3, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वो हमारे लिए एक हिंट होगा कि ये डिफरेंशिएशन से बनने वाली सीरीज़ है। कैसे ये देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक टर्म हो एक्स टू द पावर ऑफ ए इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर डी होल टू द पावर ऑफ एन, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स टू द पावर डी होल टू द पावर ऑफ एन। इसको हम लिख सकते हैं समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन इंटू एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ आर डी, और एक्स टू द पावर ऑफ ए जो है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस आर डी, और ये हमारा हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन सी आर इंटू ए प्लस आर डी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस आर डी माइनस वन। अब अगर हमारा x इक्वल टू 1 होगा, जब ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इन सब के साइन सेम हुआ करेंगे, ये सब प्लस होते तो हम x इक्वल टू 1 रखते, और हम x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे जब साइन अपोजिट है। मतलब कि यहाँ पे हम इसको माइनस मान सकते हैं, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। सो इस तरह से होगा। अब इस सीरीज़ को अगर हमें सॉल्व करना हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पहला टर्म है वो है a, और यहाँ पे पहला टर्म 0 है तो a हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो है वो आ रहा है 1। तो इस सीरीज़ को अगर हमें फाइंड आउट करना है
तो हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर ऑफ 0 इंटू 1, और यहाँ पे -1 रखेंगे हम x को एंड में, 1 प्लस x टू द पावर d हो गया 1, x टू द पावर ऑफ 1 होल टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाई dx। तो x टू द पावर 0 हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। और जब हम x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 0, तो यानी कि इसका आंसर होगा 0। तो इस सीरीज़ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। अब एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीरीज़ जो है इसके टर्म्स AP में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट से 1, 3, 5 और सब माइनस है, तो एंड में हम x इक्वल टू -1 रखेंगे। और ये जो सीरीज़ है यहाँ पर पहला टर्म जो है वो है 1 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस सीरीज़ की वैल्यू होगी डेरिवेटिव ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ n। तो ये हम चेन रूल से हमें पता है कि हो जाएगा, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ n, और फिर हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एंड में हम पुट कर देंगे x इक्वल टू -1। जब हमारा x इक्वल टू -1 है तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा हमारा 2, और ये x इंटू एक्स -1 इंटू -1 ये हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू होगी हमारी 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 2 इंटू n इंटू 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो ये हो जाएगी 2 टू द पावर ऑफ n इंटू n प्लस 1। तो इस सीरीज़ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 टू द पावर ऑफ n इंटू n प्लस 1। जैसे हमने डिफ्रेंशिएट करके सीरीज़ बनाई वैसे ही हम इंटीग्रेशन के थ्रू भी सीरीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास जो बाइनोमियल सीरीज़ है 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n, उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ NCR x टू द पावर ऑफ r इक्वल टू 0 टू n। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, एंड अगेन ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 dx। ये टर्म हमारा हो जाएगा x टू द पावर ऑफ r प्लस 1 बाई r प्लस 1 इंटू NCR समेशन r इक्वल टू 0 टू n, और x होगा 0 से लेके 1। जब x 0 होगा तो ये सारे के सारे टर्म हट जाएंगे, और जब हमारा x 1 हो जाएगा तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो हमें मिल जाएगी। तो इसलिए इस सीरीज़ की वैल्यू जो है वो इस इंटीग्रल के इक्वल होगी, और इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x की लिमिट 0 से 1। सो ये हो गया हमारा 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1। अब अगले तरह की सीरीज़ देख लेते हैं जहाँ पर की जो टर्म्स हैं हमारे वो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट से बन रहे हैं, मतलब हर एक टर्म जो है वो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है। यहाँ पर दो तरह के केसेस पॉसिबल हैं। अभी हम पहला केस देखते हैं जहाँ पर कि जो लोअर सफिक्सेस होंगे उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब जो लोअर सफिक्सेस हैं NCR में ये R हो गया लोअर सफिक्स, MCR प्लस K में R प्लस K हो गया लोअर सफिक्स। सो R और R प्लस K इन दोनों के बीच का डिफरेंस है K, वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टर्म जो है वो हो जाएगा NCR प्लस 1 इंटू MCR प्लस K प्लस 1। सो अगेन यहाँ पर भी R प्लस K प्लस 1 माइनस R प्लस 1, तो सिर्फ K बचेगा। तो इस तरह की सीरीज़ है, उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम दो एक्सपेंशन देखेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n और x प्लस 1 टू द पावर ऑफ m। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n में सीरीज़ हमारी होगी NC0 x टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर 1। इसी तरह से NCR इंटू एक्स टू द पावर ऑफ r प्लस NCR प्लस 1 x टू द पावर ऑफ r प्लस 1 एट्सेट्रा। एंड यहाँ पर x प्लस 1 टू द पावर ऑफ m में इसी तरह से हमारी सीरीज़ होगी MC0 x टू द पावर ऑफ m, MC1 x टू द पावर ऑफ m माइनस 1, और इसी तरह से MC r प्लस k x टू द पावर ऑफ m माइनस r माइनस k एंड सो ऑन। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हर टर्म हर दूसरे टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो हमें देखना है कि वो कौन सा पैटर्न है जो ये सारे के सारे टर्म्स में आ रहा है, जो इनके मल्टीप्लिकेशन से बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NCR और MCR प्लस K,
सो एन सी आर और एम सी आर प्लस के ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x टू द पावर ऑफ r भी मल्टीप्लाई हो रहा है x टू द पावर ऑफ m माइनस आर माइनस के से। तो ये r और माइनस आर कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया x टू द पावर ऑफ m माइनस के। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एन सी आर प्लस वन और एम सी आर प्लस के प्लस वन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी x टू द पावर ऑफ m माइनस के ही रह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये और कुछ नहीं है, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ m माइनस के इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ m, जो कि हो जाएगा, ये सीरीज़ हो जाएगी 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ m प्लस n। और हमें पता है कि अगर एक सीरीज़ में हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो x टू द पावर ऑफ m माइनस के यहाँ पर इस केस में, तो ये जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी m प्लस n सी m माइनस के। तो ये जो सीरीज़ है इसका आंसर होगा m प्लस n सी m माइनस के। इसी तरह से अगर हमारे जो लोअर सफिक्सेस हैं उनका सम कांस्टेंट होता है, मतलब ये एन सी आर इंटू एम सी आर प्लस के है, ये r से r प्लस वन गया तो ये r प्लस के माइनस बन गया। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n, इसी सीरीज़ को हम लिखेंगे एक बार, और यहाँ दूसरी बार भी 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में ही हम लिखेंगे। अब अगेन यहाँ पर भी हमें वही पैटर्न फाइंड आउट करना है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। सो एन सी आर जो है हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है एम सी आर प्लस के से, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x टू द पावर ऑफ r यहाँ पर है और यहाँ पर है x टू द पावर ऑफ r प्लस के। तो ये जो टर्म है ये है x टू द पावर ऑफ 2r प्लस के। सिमिलरली जब एन सी आर प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है एम सी आर प्लस के माइनस वन से, तो यहाँ पर भी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो टर्म आ रहा है वो उसमें x टू द पावर ऑफ 2r प्लस के ही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 2r प्लस के इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ m प्लस n। और ये जो कोएफिशिएंट है ये हम सिंपली कह सकते हैं ये हो जाएगा m प्लस n सी 2r प्लस के, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम एक वेरिएशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो सीरीज़ है वो है एन सी ज़ीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी टू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एंड इसी तरह से अप टू सी एन स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 1। इसको हमें फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे? जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक हिंट हमें मिल रहा है कि ये जो टर्म्स हैं ये AP में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक इंटीग्रेशन वाली सीरीज़ बनानी होगी जो हमने अभी पहले बनाई थी, और दूसरी जो सीरीज़ है उसके लिए हम जैसा कि देख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल सी ज़ीरो स्क्वायर क्या हुआ, सी ज़ीरो इंटू सी ज़ीरो, तो इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो है। इस तरह से सी वन स्क्वायर हुआ सी वन इंटू सी वन, तो इन दोनों का डिफरेंस भी ज़ीरो है। सो इसलिए अब हम x प्लस वन टू द पावर ऑफ n का एक एक्सपेंशन लिखेंगे और हम इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये x टू द पावर ऑफ n और x टू द पावर ऑफ 1, यानी कि x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 है, सी ज़ीरो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह से x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारा, इन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा वो भी हो जाएगा x टू द पावर ऑफ n प्लस 1। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू x 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n dx एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स। और ये जो एक्सपेंशन है, इंटीग्रेशन है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो एक्चुअली में ये जो एक्सपेंशन है ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पर भी x टू द पावर ऑफ n था और इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये हो जाएगी 1 बाई n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 सी n प्लस 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बाइनोमियल इनसाइड ऑफ बाइनोमियल वाली सीरीज। यहाँ पर जो हमारी सीरीज बनती है वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को मिला के ही बनती है, लेकिन जो सीरीज बनेगी वो खुद अपने आप में एक अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे, वो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना है समेशन r इक्वल टू 0 टू n प्लस आर सी एन। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा r इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में ये हो जाएगा NCN हमें पता है कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इन 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n। सिमिलरली जब r इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 CN, और n प्लस 1 CN ये हमें पता है कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इन 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n प्लस 1। इसी तरह से हम देखते जाएंगे n प्लस 2 CN जो है वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इंटू 1 प्लस x होल टू द पावर ऑफ n प्लस 2, और इसी तरह से n प्लस n CN जो होगा वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इन 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 2n। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल सीरीज थी समेशन r इक्वल टू 0 टू n प्लस आर सी एन, वो और कुछ नहीं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इन दिस एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 और इस तरह से अप टू 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 2n है। और इस सीरीज़ को अगर हम फाइंड आउट करें, ये अपने आप में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहाँ पर कि पहला टर्म है हमारा 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n और इसका कॉमन रेशियो जो है वो है 1 प्लस x। सो इस सीरीज़ को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हैं हमारे n प्लस 1, क्योंकि ये n प्लस 0 से स्टार्ट होके n प्लस n तक जा रहा है। तो 0 से लेके n, यहाँ पे हमारे n प्लस 1 टर्म्स है जो हमने देखा है पहले भी होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो इसको हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इन, यहाँ पे इस सीरीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x। ये जो x है ये एक तरह से x टू द पावर ऑफ माइनस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमें इसको बैलेंस आउट करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 फाइंड आउट करना है इनटू द एक्सपेंशन ऑफ द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारा और कुछ नहीं 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n है। इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो x टू द पावर ऑफ n तक जा सकती है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 ये हमें पता है कि सिंपली हो जाएगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी बाइनोमियल इनसाइड ऑफ बाइनोमियल के मॉडल पे। सपोज हमें फाइंड आउट करना है समेशन p इक्वल टू 1 टू n एंड समेशन m इक्वल टू p टू n NCM इंटू MCP। सो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लेंगे p इक्वल टू 1, तो हमारा m जो है वो p से लेके n तक था, तो ये हो जाएगा 1 से लेके n तक। सो p हमने जैसे ही 1 पुट किया तो ये MC1 तो हमारा फिक्स हो गया, और NCM है दूसरा टर्म, और m जो है ये हमारा 1 से लेके n तक जाएगा। सो एक तरफ हमारा 1 फिक्स हो गया है, तो ये दूसरा जो है वो हो जाएगा 1C1 इंटू NC1। सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू m इक्वल टू 1, तो ये टर्म आएगा हमारा 1C1 इंटू NC1। सिमिलरली जब हम m इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये टर्म हमारा आएगा 2C1 इंटू NC2, और इसी तरह से अप टू NC1 इंटू NCN। यहाँ पर हमें पता है कि 1C1 जो है वो होता है एक्चुअली में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x, और ये NC1 जो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हमारा जो एक्चुअली में टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 इन 1 प्लस x इंटू NC1। सिमिलरली 2C1 है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये NC2 एज इट इज़ हमने रखा है। और इसी तरह से NC1 जो है वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इंटू NCN। तो क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो ये जो सीरीज़ है वो p इक्वल टू 1 के लिए हमारी हो जाती है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 इन 1 प्लस एक्स इंटू NC1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू NC2, ऐसे ही अप टू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इंटू NCN। अब अगर यहाँ पर ये जो सीरीज़ हमारी आई है 1 प्लस एक्स इंटू NC1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू NC2 ऐसे ही अप टू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इंटू NCN, इसको हम s कहते हैं।
तो ये जो हमारा टर्म है जिसको हम p इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 इन 1 प्लस s माइनस 1। हमने 1 को यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और 1 प्लस एस हमारा क्या है, 1 प्लस एस को हम सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया इस सीरीज़ में, और इस 1 को हमने लिखा है इस फॉर्म में 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 0 इंटू एन सी 0। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 ये 1 हो गया। और अगर हम 1 प्लस एक्स को हम t मान लेते हैं तो एक्चुअली में ये जो सीरीज़ हो जा रही है वो हो जा रही है हमारी एन सी आर इंटू टी टू द पावर ऑफ आर इक्वल टू 0 टू n। तो ये सीरीज़ जो है वो है हमारी 1 प्लस टी टू द पावर ऑफ n, और फिर हमने t को वापस पुट किया 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एस जो है वो है हमारा 2 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n। और हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x इन 1 प्लस एस माइनस 1, जो कि हमारा हो जाएगा अब यहाँ पर nc1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो p इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा टर्म आया वो आया 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू nc1। ये हम ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी हमें आगे पैटर्न फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर हम p इक्वल टू 2 रखें तो m हमारा 2 से लेके n तक जाएगा, और इस सेम प्रोसेस को अगर हम रिपीट करें तो ये हमारा जो टर्म आएगा p इक्वल टू 2 के लिए वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n, जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 इंटू nc2। सो एक्चुअली में ये जो हमारी सीरीज़ है जो कि हमने देखी थी वो है 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू nc1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 इंटू nc2, और इसी तरह से अप टू 2 टू द पावर ऑफ n माइनस n। ये n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे ही अप टू n माइनस n तक जाएगा, और यहाँ पर भी ये nc1 nc2 अप टू ncn तक जाएगा। सो ये जो सीरीज़ है इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 0 इंटू nc0। यहाँ पे हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो ये इतना पोर्शन जो है इस सीरीज़ का जो ऐड वाला है और जो सब्ट्रैक्ट वाला है, इसको हम सेपरेट करेंगे। तो जो एडिशन वाला जो टर्म है वो एक्चुअली में हमारा सिंपली हो जा रहा है nCr इंटू 2 टू द पावर ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, और ये हमें पता है कि हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n, और ये 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 0 जो है ये 2 टू द पावर ऑफ n रह जाएगा। nc0 हमारा 1 ही होता है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 वही नंबर रहेगा। सो एक्चुअली में ये जो सीरीज़ है इसका आंसर होगा 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 टू द पावर ऑफ n। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनोमियल सीरीज़ फॉर एनी इंडेक्स। लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।